जब से मोदी जी आए तब से हिंदू बहुत खतरे में, मैं तो ये बोलना चाहूंगी, बस इतना बोलना चाहूंगी। हिंदू मजबूत हुए मोदी जी के साथ? कहाँ मजबूत हुए हैं? हर जगह राइट्स हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो लोग कह रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा, वो अंधभक्त हैं। ठीक है, आप भी घूम रहे हैं मार्केट में, हम भी घूम रहे हैं, हम भी लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। जरूर आएगी कांग्रेस की सरकार, राहुल जी बनेंगे जरूर, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। माहौल है, मतलब पूरा माहौल है, लोग मोदी सरकार से बहुत परेशान है। भरोसा मोदी जी पे था पर अब नहीं रहा। अब नहीं रहा। क्या सर, काफी टाइम हो लिया है भाई, मोदी सरकार को हम देख रहे हैं, काफी टाइम हो लिया, ना रोजगार है ना कुछ और है। हमें रोजगार चाहिए, युवा रोजगार मांग रहा है। 24 में बिल्कुल बदलाव होगा, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज नू जला है, आज मणिपुर जल रहा है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और बैरिकेडिंग पे जो है सबके सब चढ़ गए हुए, क्योंकि आज जो है संसद घेराव होने वाला है। पर नारेबाजी हो रही है, लोग से बातचीत करेंगे क्योंकि 24 का चुनाव भी नजदीक है, तो 24 की तैयारी में तमाम पार्टियां जुटी हुई है। वहीं जो है कांग्रेस भी जुट गई है, क्योंकि राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता वापस हो गई, वो बातचीत भी करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से तैयारी आप घेराव कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि 24 में बदलाव नजर आएगा आपको? अब 100% बदलाव आएगा, 100% कांग्रेस सरकार क्या आएगी हमारी, इस बार आएगी। क्या लग रहा था? जरूर आएगी कांग्रेस की सरकार, राहुल जी बनेंगे जरूर, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। माहौल है, मतलब पूरा माहौल है, लोग मोदी सरकार से बहुत परेशान है। लोग तो कह रहे हैं मोदी ही आएंगे। वो तो मोदी के जो भक्त हैं वो कह रहे हैं, हाँ वही कह रहे हैं कि मोदी आएगा। कि इस तरह से आप लोग सड़क पे उतरे हैं, क्या लग रहा है बदलाव होगा 24 में? 24 में बिल्कुल बदलाव होगा, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज नू जला है, आज मणिपुर जल रहा है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और 24 में जो लोग संविधान की जीत हुई है, देश के हर एक व्यक्ति की जीत हुई है, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लोग तो कह रहे हैं 24 में राहुल गांधी जी आएंगे। लोग तो कह रहे हैं फिर से मोदी जी आने वाले हैं। फिर से मोदी जी नहीं आएंगे, अब वो दिन चलेगा। इस देश की जनता ने समझ लिया है, इस देश की जनता ने समझ लिया है, चोर है सब। ये मणिपुर 1 महीने से चल रहा है, किसी को कुछ नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो 24 में राहुल गांधी जी आएंगे, 101% आएंगे। 24 में राहुल गांधी, क्या लग रहा है सर, 24 में आएंगे राहुल गांधी से? अच्छा, 24 में राहुल गांधी कन्फर्म आएंगे, बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी पे भरोसा है। नहीं, भरोसा मोदी जी पे था पर अब नहीं रहा। अब नहीं रहा। क्या सर, काफी टाइम हो लिया है भाई, मोदी सरकार को हम देख रहे हैं, काफी टाइम हो लिया, ना रोजगार है ना कुछ और है। हमें रोजगार चाहिए, युवा रोजगार मांग रहा है, ना कि कोई राजनीति। कहते रहे मोदी जी पकौड़ा तलिए ना। क्या सर, पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं। पकौड़ा तलने से क्या होगा सर? MBA कर लिया, फिर अब पकौड़ा तो लेंगे। MBA करके पकौड़ा तो लेंगे क्या? तो बदलाव इस बार बदल देना है। बिल्कुल, बदलाव बदलेंगे, 100% बदलाव। नौकरी दी थी, अब भी देगी, आगे भी देगी, कांग्रेस ही आएगी, 100% कांग्रेस। लोग जो है कह रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस आएगी। और भी लोगों से बात करें, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ठाकुर शुभम सिंह, अच्छा, अलीगढ़। क्या लग रहा है सर कि सड़क पे उतर चुके हैं कांग्रेस पार्टी, सदन में राहुल गांधी? सड़क पर युवाओं को और सभी इस देश के जो जागरूक नागरिक हैं, उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा। जब तक वो सड़क पर नहीं आएंगे, तब तक ये तानाशाह सरकार कभी भी आपके मुद्दों पर बात नहीं करेगी। कि 24 में जो है बदलाव नहीं होगा, मोदी जी। इसमें जो लोग कह रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा, वो अंधभक्त हैं। ठीक है, आप भी घूम रहे हैं मार्केट में, हम भी घूम रहे हैं, हम भी लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। 24 में बदलाव होगा और 24 में जो बदलाव होगा वो सभी लोग देखेंगे कि बिल्कुल ही इंडिया जो हमारा महागठबंधन बना है वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा और गारंटेड हमारी बहुमत से सरकार आने जा रही है। क्या लग रहा था, बदलाव होगा 24 में? बिल्कुल बदलाव होगा 2024 में। और जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न करा जा रहा है सरकार में, तो उससे साफ जाहिर होता है कि देश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा।
क्या लग रहा है 24 का चुनाव में राहुल गांधी की वापसी जब हो गई है तो क्या मुकाबला कैसा रहेगा, क्या देख रही हैं आप 24 में? मुकाबला कैसा रहेगा ये देश की जनता को जानना है कि अब फाइनली 10 साल में उन्होंने जितना उनका माइंड वॉश किया, जितना उन्हें जात पात धर्म के बारे में बांटा, लेकिन उनको कोई भी विकास नहीं दिया। तो अब ये देश की जनता को डिसाइड करना है कि ये मुकाबला कैसा होगा। या तो ये नरेंद्र मोदी जो देश और जनता के खिलाफ हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ है, मेजॉरिटी के भी खिलाफ हैं। कौन सा मेजॉरिटी? पूरे हिंदुओं को 160 रुपये टमाटर बिक रहा था, हिंदुओं को क्या 20 रुपये में मिल रहा था? उनको भी उतने में ही मिल रहा था ना। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। जब से मोदी जी आए तब से हिंदू बहुत खतरे में, मैं तो ये बोलना चाहूँगी, बस इतना बोलना चाहूँगी। हिंदू मजबूत हुए मोदी जी के साथ? कहाँ मजबूत हुए हैं? हाँ। हर जगह राइट्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ क्यों राइट्स हो रहे हैं? जब तक वो नहीं थे तब तक सब सुरक्षित थे। जब से वो आए तब से हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, इस देश की जनता सुरक्षित नहीं है। लग रहा है सर हिंदू खतरे में लाना सवाल पहले ही पूछ लिया था कि हिंदू खतरे में है। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश के भीतर एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, आईएएस से लेकर सब कुछ, प्रधानमंत्री, देश का एक भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट इंचार्ज हिंदू ही है ना सबके साथ। कोई मुसलमान हो, एक भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट इंचार्ज बदलना आप चाह रहे हैं ना तो खतरे में आ जाएंगे ना। मैं कहना चाहता हूं जब 700 साल मुसलमान और 300 साल अंग्रेज राज कर गए तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो आज ऐसी कौन सी परिस्थिति विकट इस देश के सामने आ गई है कि हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में नहीं है, कुर्सी खतरे में है, कुर्सी खतरे में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डूब मरो, डूब मरो। आपको मेवात में नरेंद्र मोदी दंगे करवाते हुए शर्म नहीं आई? मणिपुर तो 3 महीने से आप जला ही रहे थे, लेकिन जब मेवात आपने जला दिया तो आपको इस बात की जनता समझ गई कि यह सिर्फ मुसलमान को मारने वाली पार्टी है और हिंदुओं को और बर्बाद करने वाली पार्टी है। 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? सिर्फ एक, राहुल गांधी। सिर्फ राहुल गांधी इस देश में निर्विरोध, निष्पक्ष, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। लोग कह रहे राहुल गांधी में भी वो कैपेबिलिटी नहीं है, मोदी जी के आगे कोई है ही नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ मोदी जी है तो मुमकिन है। ब्रजभूषण सांसद जेल में नहीं है, संसद में है। ये मोदी है तो मुमकिन है। लाखों बहन बेटियों का बलात्कार करने वाला ब्रजभूषण शरण जिंदा है तो मोदी है तो मुमकिन है। मणिपुर 3 महीने से जल रहा, मोदी है तभी तो मुमकिन है। मेवात जला दिया, मोदी है तभी मुमकिन हो पा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो आप लोग जो यूथ कांग्रेस के लोग जो संसद घेराव की बात कर रहे हैं तो क्या इससे कुछ होगा? मैं कहना चाहता हूं संसद घेराव के लिए पूरी मोदी जी और तड़ीपार गृह मंत्री ने ये पूरा का पूरा बैरिकेड करके इसको छावनी में तब्दील कर दिया है। ये पूरा स्थिति आज छावनी की हो चुकी है, पूरा छावनी में तब्दील हो गया है। जाने तो देंगे नहीं आपको। वही कह रहा हूँ, छावनी बना दिए। संसद घेरने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो कोशिश कर रहे हैं इस देश को बर्बाद करने की, सिर्फ मोदी जी का एक सपना, जब तक अडानी इस विश्व का 1 नंबर अमीर आदमी नहीं बन जाएगा तब तक इस भारत को वो बेचना बंद नहीं करेंगे। अडानी को विश्व का 1 नंबर का अमीर आदमी का बनाने का प्रण रचा है किसने? देश के प्रचार मंत्री मोदी जी ने। तो आप नहीं चाह रहे हैं कि जो है हिंदू यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बने? यार ये कौन सी बकवास बातें करते हो? इस देश में 90 से 95% अगर आबादी हिंदू है, उसके ब्याज में कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? बाबा बागेश्वर बना रहे हैं ना। अरे भविष्य का असर रहा, मैं कह देना चाहता हूँ। और जिस तरह से नोटंकी वो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर जब सभी लोग पदाधिकारी हिंदू है तो मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सभी देशवासियों से कि हिंदू खतरे में कैसे है? कोई क्यों ये बात नहीं समझ रहा है कि हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा खतरे में, देश के स्मृति ईरानी जैसी महिला का भविष्य खतरे में, ब्रजभूषण सांसद जेल जाने। आखिरी में सवाल लेंगे, स्मृति ईरानी की बात की। अब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है? सिर्फ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और निष्पक्ष रूप से पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ अपार जन समर्थन के साथ अमेठी से राहुल गांधी। राहुल गांधी की जब वापसी हो गई, सदन में गरज रहे, तो स्मृति ईरानी की क्या लग रहा है? अमेठी अब खतरे में आ गई है क्या? देखिए, बात बात पर जब सत्ता में नहीं थी, जब चूड़ियाँ देके आना, ठीक है, टंकी के लिए अपने सर पे नोटंकी करना, ठीक है, तो शेर की धार से तो अच्छे अच्छे गिदड़ भागते हैं और राहुल गांधी शेर है। एक अकेला शेर है मोदी। अरे सुनिए,
4 गीदड़ों ने मिलकर एक शेर का शिकार करा था, लेकिन शेर फिर जंगल में आ गया है। ठीक है, शेर फिर जंगल में आ गया है और शेर भी दहाड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी से बोल दीजिए, ये भूल है, ये सत्य की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। ठीक है, भाजपा वाले तो कहते एक अकेला मोदी शेर है, बाकी सब गीदड़ है। अरे मोदी जी शेर है, मोदी जी अगर शेर है तो शेर से बोलना हम शवा शेर है। और शेर 56 इंच का ऐसा शेर नहीं होता है जो मणिपुर में माता बहनें नंगी हो रही है वो वहां पर जाने का पौ नहीं कर रहा है। ये शेर है। आपके घर में अगर माता बहने को कपड़े उतारे तो वहां जाएगा, शेर है। शेर नहीं है वो शेर नहीं है, वो शेर की भेष में लोमड़ी है। हाँ, जनता से करिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे जनता कौन कह रही है? सिर्फ अंधभक्त कह रहे हैं, अंधभक्त। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो मोदी ने 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डरपोक है वो, जनता से भागता है, मीडिया से भागता है, डरपोक है। अगर मोदी शेर था तो 9 साल में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों का जवाब दिया। वो सिर्फ मैनेज पत्रकारिता को जवाब देता है, अपनी स्पीच देता है, भाषण देता है। पूरे 4.5 साल के अंदर 7 बार लोकसभा में आया है, जिसमें 5 बार तो बदल देना, इस बार बदल देंगे, फिर से इस देश में लोकतंत्र जिंदा कर देंगे। राहुल गांधी परिवार ने जो देश के लिए कुर्बानी करी है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आज की तारीख में जो मीडिया है, मीडिया को सब पता है, लेकिन आप सच्चाई दिखाओ। क्या लग रहा है सर, मोदी जी का टक्कर दे सकते हैं राहुल गांधी? अकेला मोदी शेर है। राहुल गांधी जी पहले भी बहुत बार टक्कर दिए हैं और आगे भी टक्कर देते हुए आएंगे। और इस बार ही देख लीजिए आप, आज ये टक्कर ही तो है और क्या है, एक टक्कर के अलावा नहीं है क्या। मैं सिर्फ एक 4 लाइनों में सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मराना सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो कांग्रेस या बीजेपी का पक्ष में नहीं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ।